नमस्ते टॉरस वृषभ राशि, कैसे हैं आप? होप आप सभी अच्छे हों एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। टॉरस अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज रीड करूंगी आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको रीडिंग्स काफ़ी अच्छी लगे, पसंद आए एंड पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा एंड कुछ लोग करते हैं तो थैंक यू उस चीज़ के लिए। डिटेल्स में अगर अगेन कहूँगी अपनी रीडिंग करानी हो तो अपनी एनर्जीज अगर रिलेट करानी हो तो आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, बस मुझे डायरेक्ट कॉल ना क्या करें। एंड जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, टॉरस सन साइन मून साइन नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं, बट ओपन माइंड से देखिएगा। एंड जितनी हद तक पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है उसे फर्म करें, क्लेम करें। मेरे चैनल पे अगेन कहूँगी फर्स्ट टाइम अगर आप विजिट करते हैं, जुड़ रहना चाहते हो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक समय समय पर आते रहे। पार्टनर की तरफ में चूंकि 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ चीज़ें रॉल रिवर्स भी हो सकती हैं, वाइस वर्सा भी एनर्जीज हो सकती हैं, तो ओपन माइंड से देखिएगा एंड पॉजिटिव हो गए। रिलेट हो एनर्जीज, रेजोनेट हो तो लिख के भी बताइए। चलिए देखती हूँ एंजलिक मैसेज आपके लिए क्या है। टॉरस के लिए एंजलिक मैसेज क्या है यूनिवर्स? My beloved, though we may be physically apart, spiritually we are always united for love, transcends space and time. Nothing is missing. कुछ भी मिस नहीं हो रहा है, भले ही बहुत दोनों दोनों में कुछ चीज़ें सेपरेशन है या दूरी हुई पड़ी है, बट दोनों शायद बेइंतहा एक दूसरे के प्रति अट्रैक्टेड हो एंड प्यार करते हैं। चलिए देखती हूँ डेक में क्या है। डेक में आपकी एनर्जीज पहले देखूंगी, है ना। आपकी सोच, सिचुएशंस, फीलिंग्स, एक्शंस क्या है पर्सन को लेके, लव पे क्या सोचते हैं, करंट एनर्जीज क्या है, करंट फीलिंग्स आपकी क्या है, टॉरस की क्या है यूनिवर्स, टॉरस की प्रेजेंट करंट फीलिंग्स क्या है। सिचुएशंस अगर कहूँ तो कुछ लोग हो सकता है कि मनी वाइज भी सफ़र कर रहे हो और रिलेशनशिप में भी काफ़ी टाइम दे दिया है तो उससे भी सफ़र कर रहे हो। कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है, बट कुछ लोगों का करियर, ज़्यादातर अगर कहूँ तो करियर की मुझे दिख रही है कि चिंता बहुत सता रही है। अर्निंग शायद सही से नहीं हो पा रही है। कुछ बिजनेस भी करते हो तो उसमें भी ग्रोथ नहीं, या कोई जॉब करते हो तो उसमें भी कुछ न्यू फेजेस नहीं आ रहा है। आप हो सकता है काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस करते हो कि भाई इंटरव्यूज़, बट फिर भी वो भी नहीं। या बट यहाँ रिलेशनशिप की चूँकि रीडिंग कर रही हूँ तो ये सिचुएशन रिलेशनशिप के रिगार्डिंग भी ये बताता है कि बहुत समय दे दिया इस रिश्ते को, है ना। एंड आउटपुट कुछ वैसा आपको जो चाह रहे हो वो निकल नहीं रहा है। चलिए देखती हूँ अब कितनी हद तक फीलिंग्स आपकी हाई है। ये तो आपकी सिचुएशन है, ओके। एक तो करियर भी गया गुजरा है, दूसरा कहूँगी मतलब नहीं सही से हो रहा है, मतलब जो चीज़ें चाह रहे हो वो हो नहीं रहा है आपका। एंड कहूँगी रिलेशनशिप में भी लड़ाई झगड़े कलेश टावर मूवमेंट। एंड आप चाहते हो कि चीज़ें ना सॉर्ट आउट हो जाए, स्टेबल। आपने या तो आपके पर्सन लाइक करते हैं या आप भी हो सकता है कुछ चीज़ें लाइक करते हो जिसकी वजह से जमकर कुछ चीज़ें बरसती हैं। दिल से बिल्कुल डिसअपॉइंटेड हो। आपकी अगर कहूँ तो एनजाइटी भी मैं कह सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा एनजाइटी में हो, डिप्रेशन में हो, ब्लॉक फेजेस हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए। एक्शंस नहीं समझ में आ रहा है, क्या होगा नहीं समझ में, बस मैनिफेस्ट करते हो कि भाई मेरे लिए कुछ चीज़ें अच्छी आए। तो ये कार्ड काफ़ी पॉजिटिव साइन को बताता है, बट थोड़ी सी स्लो फेजेस दिख रही हैं। आप ढूंढते हो ऑप्शंस, आपने ऐसा नहीं कि आप करते नहीं हो उसके रिगार्डिंग एक्शंस लेने के लिए, बहुत कुछ ढूंढते हो, बहुत आइडियाज़। या कहूँगी अगर पैसों की रिगार्डिंग चिंता है तो कहूँगी पैसों के लिए आप काफ़ी ज़्यादा मतलब मेहनत करते हो, लेकिन वर्कआउट नहीं करता है। एंड चूँकि यहाँ रिलेशनशिप की चीज़ें रीड कर रही हूँ, क्योंकि रिलेशनशिप पे भी आपको जो एक अटैचमेंट या फीलिंग्स जो पहले था पर्सन से वो अब आ नहीं रही है, वो पॉजिटिव वाइब्स आपको नहीं दिखती है। आपका कुछ चीज़ें लगता है कि पर्सन यहाँ पे मुझे झूठ बोल रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। वो जो फीलिंग्स पहले वाला था ना, एक इमोशनल अटैचमेंट, या वो कुछ भी अगर गिफ्ट छोटा मोटा भी देते थे या एक टाइम ही सही वो देते थे तो वही आपके लिए बहुत बड़ा उपहार बन जाता था। वो चीज़ों की कमी दिख रही है, या तो हो सकता है पर्सन नहीं ध्यान देते या आपके पास टाइम नहीं है तो रिलेशनशिप बेटर नहीं कर पा रहे हो। आपको अगर कहूँ ना, अगर डेटिंग किया है तो कहूँगी आपकी सोच में मैरिज है, उनके साथ में सेटलमेंट, बच्चों वाली खुशियाँ, परिवार को लेके चलना, वो सोच है। एंड अगर ऑलरेडी शादीशुदा हो कहूँगी आप एक हैप्पी ज़िंदगी जीना चाहते हो उनके तरफ में, वैसा सोच दिखता है। चाहे इसके लिए मुझे कितनी लोगों को मतलब बहुत कुछ सॉर्ट आउट करना पड़े, उसके लिए फाइट भी करना चाहते हो, बट आप चाहते हो कि सुकून हो ज़िंदगी में। एंड अगर बच्चे हैं तो बच्चों के साथ में हम हैप्पी मोमेंट इंजॉय करना चाहते हो। अगर कुछ लोगों के बच्चे हैं तो कहूँगी ऑब्वियसली बच्चों के साथ में एक अच्छा हैप्पी मोमेंट चाहते हो कि वो चीज़ें हों। चलिए देखती हूँ आपके पार्टनर की सोच क्या है, वो क्या सोचते हैं।
आपके पर्सन के फीलिंग्स क्या है, उनकी एक्शंस क्या लेना चाहते हैं, क्या सिचुएशन चल रहा है उनके तरफ में, यूनिवर्स मुझे बताएं। ओके, यहाँ पे दोनों ही विपरीत दिशा में हो। आपका कुछ और चल रहा है तो इनका कुछ और चल रहा है। यहाँ पे भी कहूँगी सिचुएशन में स्टक है, ये वो पार देख नहीं पा रहे हैं। आप दिखाना भी अगर आना चाहते हो तो वो देख नहीं पा रहे हैं वो वाली फेजेस, या दिखाया था तो अभी बिल्कुल ओवर बर्डन कह सकती हूँ सिचुएशन इनके लिए भी है। अब देखती हूँ फीलिंग्स कितनी हाई है इनकी। ओ माय गॉड, दोनों की तरफ में मैं टावर की सेम पोजीशंस ऑफ कार्ड आई है, जो कि बताते हैं कि अगर आप एनजाइटी में हो तो ये भी कहीं ना कहीं एनजाइटी में है। ये इंसान बेतहा प्यार करते हैं। लवर्स का कार्ड आया है। ये जो सेपरेशंस या टूटा हुआ फेज है या चिंता है, देखो टावर के साथ में लवर्स का कार्ड ये कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा है कि एक्शंस में ये भी चाहते हैं कि भाई प्यार मोहब्बत में वापसी हो। एंड प्यार करते हैं इंसान तो प्यार बढ़ना चाहिए, ना कि टूटना चाहिए। बट ये भी डिप्रेस्ड है कुछ चीज़ों में। ओके, अट्रैक्टेड टू मच हैं फिलहाल, अगर कहूँ तो टू मच अट्रैक्टेड हैं। देखो यहाँ पे मल्टीपल्स लोग या मल्टीपल इश्यूज जो भी हैं, इसे ये भी पार करना चाहते हैं एंड आपसे बेनतहा अट्रैक्टेड रहना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे क्यों लग रहा है कि दोनों हो सकता है डिस्टेंस में रहते हो, लेकिन दोनों की चाहत में एक प्यार है, एक स्टेबल होने की सोच है। बट शायद तो मल्टीपल्स लोग हैं या मल्टीपल इश्यूज है जिसे सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हो, समझा नहीं पा रहे हो एक दूसरे को। रीच आउट की सोच है भाई, इन्होंने भी पास्ट में हो सकता है कि रीच आउट किया, आपके साथ में एक अच्छी मोमेंट भी स्पेंड की। आप दोनों ने कुछ टाइम पहले, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, भले ही अभी टावर मोमेंट है सिचुएशन या सेपरेशंस वाली फेजेस, बट कहूँगी पहले कुछ टाइम पहले कुछ लोगों के लिए 8 महीने हो सकते हैं या 2 महीने पहले भी मैं कह सकती हूँ कि इन दिनों के अंतराल आपने एक अगर डिस्टेंस में तो मिलना हुआ पॉसिबिलिटीज़, मिल के आमना सामना बैठ के बातें हुई, या अच्छी क्वालिटी टाइम मैं कह सकती हूँ, या मतलब या साथ में रहते तो घूमने फिरने की आपने एक पॉसिबिलिटीज़ बनाई कि आप गए भी, इंजॉय भी किए हो, ऐसा नहीं। बट अभी टावर वाली कार्ड है कि अचानक से सारी चीज़ें विपरीत हो गई हैं। एंड देखो ये इंसान भी अगर कहूँ तो चीज़ें अच्छा चाहते हैं कि आपका एक ग्रोथ भी हो, अर्निंग भी हो, करियर को भी चाहते हैं ये कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करें कि आपका करियर थोड़ा अच्छा ग्रो करे। एंड ये भी मेहनत करना चाहते हैं एंड चाहते हैं कि इनका प्यार भी सच्चा है तो आपका भी अच्छा है। देखो यहाँ पे पता नहीं क्यों दोनों को ये चीज़ें पता है, लेकिन शायद मल्टीपल इश्यूज या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही अच्छा सोचते हैं। कहीं से भी ये आपके लिए गलत नहीं सोच रहे हैं फिलहाल, बहुत ही अच्छा हायरोफेंट की एनर्जीज हैं। सिचुएशन भले ही डिस्टर्ब है बट सोच इनकी काफ़ी पॉजिटिव है आपको लेके। भले ही दोनों में दूरियां बनी पड़ी है लेकिन दोनों एक दूसरे को बेनतहा मिस करते हैं, प्यार करते हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है। टेन ऑफ सॉर्ड्स आपका थोड़ा दिखता है कि मुझे मतलब तुरंत एक चीज़ें है ना कि भाई ये थोड़ी सी विपरीत दिशा में चल रहे हो या विपरीत सोच रहे हो, थोड़ा सा अपनी सोच को बदलिए। ज़्यादा ओवर एनालाइज ओवर थिंकिंग से कुछ चीज़ें नेगेटिव होती हैं एंड आप पॉजिटिव देख नहीं पाते हो। तो कहूँगी थोड़ी सी विपरीत जो सोच है, आप अपनी थॉट्स उसको चेंज करो, सोचने के तरीके को चेंज कीजिए। इधर देखते हैं क्या है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान अगर कहूँ तो थोड़े से लॉजिकल भी हैं, प्यार करते ज़रूर हैं लेकिन लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल हैं। तो आप अगर थोड़े करियर पे अपने फोकस कर सकते हो तो फिलहाल कहूँगी वो भी करो। एंड नेगेटिव थॉट्स मत लाइए, है ना कि तुरंत ये चीज़ें और कहीं चले जाएंगे या ये पर्सन ऐसे हैं, डिस्टेंस होता चला जा रहा है, टाइम बहुत लग रहा है। तो जितना आप नेगेटिव चीज़ों के लिए टाइम दोगे तो पॉजिटिविटी वर्क नहीं कर पाओगे या पॉजिटिव होके नहीं रह पाओगे, क्योंकि वहाँ खुद को बदले। ये इंसान पॉजिटिव हैं, सोच भी पॉजिटिव है, कॉन्फिडेंट भी है कि कभी तो होगा चीज़ें बेटर। तो ये इनकी अच्छी चीज़ें मुझे दिख रही है। कल चलिए देखती हूँ कुछ बदलते नियरेस्ट बाई की एनर्जीज में क्या है। कुछ बदलते नियरेस्ट बाई में क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। कुछ बदलते वक्त के अनुसार क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, तीनों ही कार्ड्स अगर कहूँ तो सोच को बदलो, जो मैं कह रही हूँ एज अ गाइडेंस। तो कितनी ब्यूटीफुल कार्ड्स है। लास्ट कार्ड अगर कहूँ तो ऑप्शंस अगर करेक्ट ढूंढोगे तो यहाँ पे प्यार भी बढ़ेगा, मधुरता भी आएगी एंड माइट बी, हाँ
नेगेटिव चीज़ों को हटाओ दिमाग से। इधर देखते हैं क्या है। बहुत ही ब्यूटीफुल लास्ट कार्ड है, 2 ऑफ कप्स, एक दूजे के लिए बने हो शायद। ये हाई रिस्क भी उठा सकते हैं। ये बिगिन करने के लिए अगर आप इन्हें थोड़ा सा सपोर्ट कर दो या इनकी तरफ में सही से आ जाओ ना, एंड कुछ चीज़ें नेगेटिव नहीं सोच के पॉजिटिवली करो, तो ये इंसान आपके लिए हैं अवेलेबल। मैं ये नहीं कह सकती कि नहीं है, हैं। बिगिन हो सकता है फेजेस, पॉसिबिलिटीज़ है कि अट्रैक्शंस बढ़ेगा, प्यार बढ़ सकता है। ये जो रिजेक्टेड फेजेस चल रहा है इसको कहूँगी आप दोनों ही मिलके बूस्ट अप कर सकते हो, तो मिलने की ज़रूरत है। चलिए देखती हूँ क्या है डिवाइन टाइमिंग। थिंग्स आर शिफ्टिंग इन द राइट डायरेक्शन। समय है, चीज़ें हैं, शिफ्ट भी हो रहा है राइट डायरेक्शन में। मैं कह ही रही हूँ कि इनकी तरफ से एक पॉजिटिव वॉइस बहुत ज़्यादा आ रही है। आपके पर्सन की तरफ से बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि कुछ चीज़ें राइट हो सकती हैं। थोड़ा आपको भी सही दिशा देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। एंड हेल्दी कम्युनिकेशन अगर कर सकते हो, मिल सकते हो, तो मिलो आपस में। एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटीज़, शिफ्ट हो रही है चीज़ें अच्छी डायरेक्शंस में। तो दोनों ही एक दूसरे के लिए कहूँगी बहुत ही बेनतहा प्यार है मन में, एंड प्यार करते हो। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स काफ़ी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ डोंट कंट्रोल योर सेल्फ, शेयर द वीडियोज़ एज मच एज यू कैन। एंड अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।